सोचा है कि ये दुख हमारे जीवन में आता क्यों है, कैसे आता है? यदि आप ध्यान से सोचेंगे तो आप पाएंगे कि इस दुख का संबंध परिस्थिति से अधिक मानसिकता से अधिक आसपास के लोगों से, क्योंकि आसपास के लोग ही हैं जो आपके लिए परिस्थिति बनाते हैं, चाहे अच्छी चाहे बुरी। ये आपके आसपास के लोग ही हैं जो आपकी मानसिकता को प्रभावित करते हैं, या तो उसे अच्छा बनाते हैं या तो उसे बुरा बनाते हैं। हमारे जीवन के आधे दुख इसलिए है क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इसलिए क्योंकि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर हमें संदेह नहीं करना चाहिए था। तात्पर्य ये कि व्यक्ति को पहचानने का प्रयास कीजिए। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि कौन व्यक्ति सज्जन है और कौन दुर्जन, उस दिन ये दुख आपके जीवन से चल के कहीं दूर चला जाएगा। तो स्मरण रखिएगा, जब भी आप किसी और पर क्रोध करते हैं, सर्वप्रथम वो आपके विनाश का कारण बनता है। मैं कहता हूं, जब इस संसार में करने के लिए प्रेम है तो क्रोध करना ही क्यों? प्रेम कीजिए, यही प्रेम सब में बांटिए, और इसी प्रेम के साथ कहीं राधे राधे। अपना वो जो विपत्ति में काम आए। अपनों की परख समय की कसौटी पर की जाती है। स्मरण रखिएगा, अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, किंतु समय के साथ अपनों का पता अवश्य चलता है। प्रश्न ये उठता है कि आपका अपना कौन है? वो संबंधी जिनके साथ आप रक्त से जुड़े, या वो मित्र जिनके साथ आप बालपन से पले बढ़े, या वो सहकर्मी जिनके साथ आप काम करते हैं? नहीं, इस संसार में कोई भी जीव हो, शाकाहारी या मांसाहारी, केवल उतना ही शिकार करता है कि वो जी सके, कुछ इकट्ठा नहीं करता। और मनुष्य इकट्ठा करता रह जाता है, किंतु ना अपने मन की भूख मिटा पाता है, ना ही अपने शरीर। इसलिए यदि कुछ अर्जित करना है तो शुभ कर्म और ना, अन्यथा इस संसार से भूखे पेट जाना होगा। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। हम में से ऐसे कितने हैं जो भय से भयभीत होते हैं? कोई भी बड़ा कार्य करने से पूर्व थोड़े असंतुलित होते हैं। लगभग सभी, है ना? प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह भय जागता ही। अरे इसका अर्थ मेरे विचार से यह है कि भय, ये भाव बुरा नहीं, क्योंकि यदि यह भाव बुरा होता तो क्या ईश्वर इस भाव को सभी प्राणियों में देते? भय ये भाव हमारे लिए अच्छा है, आवश्यक है। स्मरण रखिए, कोई भी कार्य करने से पूर्व यदि मन में भय उत्पन्न हो जाए तो इसका अर्थ ये कि उस कार्य को करने में अनेक संकटों का सामना हमें करना होगा, और इन संकटों का सामना करने के लिए हमें साहसी बनना होगा। बस इतनी सरल सी बात है। मन में साहस जगाकर चलिए इस भय की यात्रा, क्योंकि ये भय ही है जो आपको अपने लक्ष्य को पाने की प्रेरणा देगा, आपको शक्ति देगा। तो इस भय से भयभीत मत होइएगा, इस भय को साधिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। एक स्त्री अपने पति के लिए, अपने पिता के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने भाई के लिए क्या क्या नहीं करती, और उसे हम क्या केवल एक भेंट देकर उसे संतुष्ट माने? स्त्री को सुवर्ण आभूषण नहीं चाहिए, महंगे वस्त्र नहीं चाहिए, उसे चाहिए आपसे सम्मान, सबके सामने भी और एकांत में भी।